सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि अर्थमेटिक के रिगार्डिंग आप एक स्ट्रेटजी बता दो। तो आप अगर इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके अर्थमेटिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लाइक मोर देन इनफ हो जाएगा। तो पहला एक पेड सोर्स बताऊंगा, देन फ्री, देन मिक्स। पेड पे आपको क्या करना है, एक फाउंडेशन कंप्लीट करना है सबसे पहले अपना। वो किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, हर्षल सर से, आशीष सर से, कौशिक सर से, यश सर से। इनके अपने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप परचेज़ कर लो इनका सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या है कि किसी भी टीचर से आपको जैसे सपोज एक चैप्टर टीचर ने कराया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके, तो वो पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, इसमें कैसे रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, सब कुछ है ना। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बहुत कुछ है। देन उसके बाद वो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। देन वो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। आपको सपोज आपने कॉन्सेप्ट आज सीखा, दूसरे दिन टीचर ने प्रैक्टिस कराया क्वेश्चंस का, थर्ड डे आपको आ जाना है पेड सोर्स पे प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, किसी का हेल्प नहीं लेके। तो इसके लिए एक स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल्स आता है और एक गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है। तो गाइडली का पीडीएफ बंडल कुछ ऐसा है। यहाँ पे जब आप गाइडली के पीडीएफ बंडल में जाएंगे तो यहाँ पे पीडीएफ कोर्स पे जाना है। देन 2026 वाले पे जाते हैं, तो यहाँ पे दो हैं। पहले आप टॉपिक वाइज पे जाना, ठीक है। सपोज़ आपने प्रीलिम्स के लिए कैटेगरी क्वांट, देन टॉपिक आपको करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये रहे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे इतने क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पे टेस्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा, पीडीएफ की फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा ये। जस्ट वेट, या पीडीएफ के फॉर्म में ऐसा दिखेगा, आपको बस सॉल्व करते जाना है। तो एक पीडीएफ में आपको 20 कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। एक पीडीएफ में आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ओके। तो सिमिलरली आप इसको टेस्ट फॉर्म में भी दे सकते हो, यहाँ पे जाके टेस्ट फॉर्म में आप इनको सॉल्व कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, ओके। देन यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया फाउंडेशन क्लियर करने के बाद। देन आपको सिमिलरली स्मार्ट कीड़ा पे जाना है। स्मार्ट कीड़ा पे स्पीड ड्रिल्स करके सेक्शन है, वहाँ पे जाना है। देन वहाँ पे स्मार्ट कीड़ा पे क्या है, अगर आप और अपर साइड पे देखोगे, यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल है। एक इजी टू मॉडरेट है जो कि क्लर्क लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है जो कि पीओ के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जाना है, अभी आपका एक चैप्टर कंप्लीट है तो सोलो ड्रिल्स पे जाना है। तो सोलो ड्रिल्स में क्वांट पे गए, आपने सपोज 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइफलाइन वाला सिस्टम चलता है। सपोज़ अगर आप एक रॉन्ग करते हो, आपके पास 3 लाइफलाइन होती हैं, एक रॉन्ग करने पे एक लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है। और अगर आप स्किप करते हो क्वेश्चन को तो आधी लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 रॉन्ग कर सकते हो और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। तो सपोज़ मैं पहला क्वेश्चन अगर स्किप करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी हाफ लाइफ लाइन ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको रॉन्ग करता हूँ, यूर आंसर रॉन्ग है, करेक्ट वाला ये है, तो मेरी पूरी एक लाइफ लाइन गई यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि मेरी एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी पे फोकस करूँगा मैं ज़्यादा। और मैं किसी भी क्वेश्चन पे रैंडमली मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरे को सीक्वेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 27 पे क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है मूव, तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा, आपको एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आप स्मार्ट कीड़ा को बहुत सारी चीज़ों के लिए रिकमेंड कर सकते हो। देखो इसमें मैथ्स के इतने सारे टॉपिक्स हैं। सिमिलरली अगर आप इसमें रीजनिंग वाले सेक्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे रीजनिंग में भी आपको बहुत सारे, सपोज जैसे 40 क्वेश्चन के सेट हैं, तो हर टॉपिक के अलग अलग मिल जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के, सिलोलिज्म के, इनइक्वालिटी के, बहुत सारे। देन सिमिलरली आप अगर इसमें इंग्लिश के लिए जाओगे, तो इंग्लिश में भी आपको अलग अलग टाइप के हर कैटेगरी के मिल जाएंगे, और ये प्री लेवल की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2 कोर्स डिस्कस कर लिए हैं, एक तो गाइडली और एक स्मार्ट कीड़ा। और गाइडली पे एक और कोर्स है, जिसको मैं दिखा देता हूँ आपको। गाइडली पे बंडल पीडीएफ पे जाओगे, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज वाला बताया था। यहाँ पे एक प्रीलिम्स अर्थमेटिक मास्टरी करके भी आ रखा है, इसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करो अपना, और सिमिलरली उसके लेवल वाइज क्वेश्चंस दिख जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, लाइक 100 to 150 क्वेश्चंस हर टॉपिक के मिल जाएंगे इंडिविजुअली, ठीक है। आपकी पेड सोर्स का कंप्लीट हो गया।
देन हम बात करते हैं फ्री सोर्स के लिए। तो फ्री सोर्स के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का सर्च करना है वीडियो। सपोज़ मुझे चाहिए यहाँ पे ट्रेन का, ट्रेन क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या बैंक के लिए भी अगर आप डालोगे स्पेसिफिकली, देखो यहाँ पे कौशिक सर की क्लास आ गई है, आशीष सर की क्लास आ गई है। तो अभी आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया जिस भी टीचर से, तो आपको क्या करना है, क्लास पे जाना है developers. एंड क्लास पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो हैं, खाली ट्रेन ठीक है। बार यहाँ आपने पे गए मॉक तो में किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपने किसी दूसरे टीचर से, अब हर किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। कोई रेशियो मेथड का यूज़ करता है, कोई ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करता है। तो आपने जिससे भी सीख रखा है, आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बस। जहाँ पे आपको नहीं होता सॉल्व क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको टीचर का एक्सप्लेनेशन देख लेना है और आइडिया लगा लेना है कि क्या है। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है यूट्यूब के साथ, आपको एक ही वीडियो में सब पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आपको ब्रेक ब्रेक कर करके मिलेंगे। तो आपको मल्टीपल वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है इस पर। बट आप पर्टिकुलरली फाउंडेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी भी पेड सोर्स को फॉलो करो। बट प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब से बेस्ट कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब इज़ इनफ। जितना कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, उतना पेड में भी नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। बस ढूंढना आपको है। तो ढूंढना कैसे है, जब आप एक बार फाउंडेशन कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद आप यूट्यूब पे इजीली फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको करना है। और प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर टेलीग्राम पे जाता हूँ, तो टेलीग्राम पे यहाँ पे एक स्टडी फाइट करके कुछ चैनल है आशीष सर का, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे ये डेली चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं वैसे। यहाँ पे देखो ये चेकलिस्ट वगैरह आती हैं, तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट स्पीड में तो थोड़ा कम ही ध्यान देना, क्योंकि अभी बहुत कम आती है एग्ज़ाम्स में, और इतनी ईजी आती है कि हर कोई कर लेता है ना। इसके लिए डेडिकेटेड अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आपको क्या करना है कि यहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके सर्च करना है, एक अभ्यास मैगज़ीन आती है, यस। तो इस टाइप की बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, आप कोई भी एक एक करके उठाओ, इसमें कंटेंट देख लो। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करिए तो छोड़ दो। यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिल जाती है, अर्थमेटिक मिल जाती है, डीआई मिल जाती है, कैसलेट वाली, क्योंकि कैसलेट काफ़ी अच्छे लेवल की आने लगी है अभी एग्ज़ाम में, है ना, कंडीशन बेस्ड। तो इसकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। डीआई जो ग्राफ बेस्ड है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इन पीडीएफ में, 300 क्वेश्चन समथिंग होते हैं एक पीडीएफ में। तो ऐसी बहुत सारी पीडीएफ है सर की, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अर्थमेटिक की मैक्सिमम। बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एक बार, जैसे ये है अर्थमेटिक के ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितना करना है। देन इतना सब हो जाने के बाद, ठीक है, आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सर ने कुछ प्रैक्टिस कराई, उसके बाद आप स्मार्ट की वीडियो पे गए, वहाँ से प्रैक्टिस किए समथिंग 100 क्वेश्चन समथिंग गाइडली से प्रैक्टिस किए। एंड देन आप टेलीग्राम वगैरह पे गए, 100 क्वेश्चन समथिंग वहाँ से आपने प्रैक्टिस किए। तो इस तरीके से आपके 300 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड फिर भी आपको थोड़ा डाउट है तो यूट्यूब पे जाके यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लिया। तो बेयर मिनिमम मैं रखूँगा 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो एक टॉपिक के। देन आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो, जैसे कि आप सर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, या फिर परसेंटेज, कुछ भी। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव करो और यही प्रोसेस को रिपीट करते रहो। जब एक बार आपका ख़त्म हो जाए सिलेबस, देन उसके बाद आप मॉक पे स्विच कर जाओ। मॉक पे क्या होगा कि अब आपके साथ ये होगा कि आप क्वेश्चंस तो सारे बना लोगे, ठीक है, और प्रॉब्लम आएगी आपको स्पीड की। बट अगर आप स्मार्ट कीड़ा और गाइडली यूज़ कर रहे हैं टाइमर के साथ, तो ये स्पीड का प्रॉब्लम भी थोड़ा यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा आपका काफ़ी हद तक। देन जो मॉक में क्या आएगी, आप हाफ ऑफ द मॉक तो ईजिली कर लोगे इतने के बाद, बस स्पीड की प्रॉब्लम आएगी। वो फिर आप डेली मॉक लगाना, है ना, डेली मॉक लगाओगे तो वो स्पीड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पीड का इतना कुछ बड़ा इशू है नहीं। इशू जो मेन है कॉन्सेप्ट का, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड आ जाती है, स्पीड आने में टाइम नहीं लगता है। और बस यही था, इतना करने से आपका हो जाएगा, आई थिंक सो। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।